हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड अ चाइल्ड। इंडिया में आज की डेट में 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं और बच्चों को इन 28 राज्यों के नाम याद कराना मदर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। बच्चे ये 28 स्टेट्स के नाम याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनको एक साथ इनका नाम बताने को कहे तो कोई ना कोई स्टेट्स वो मिस जरूर कर देते हैं। और खासकर जब इन स्टेट्स को इंडिया के मैप पर मार्क करने की बात आती है तो बच्चे तो कुछ और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूं, उस तरीके से अगर आप अपने बच्चे को इंडिया की स्टेट्स के नाम याद कराते हैं तो यकीन मानिए ये सिर्फ 3 मिनट में ही बच्चे को सारे 28 स्टेट्स के नाम याद हो जाएंगे। और साथ ही इन 28 स्टेट्स को इंडिया के मैप पे मार्क करना बच्चों के लिए मजेदार खेल बन जाएगा। खुद तो सीख ही जाएंगे, साथ ही साथ वो अपने दोस्तों को भी सिखाना शुरू कर देंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ बच्चों को 3 कहानियां सुनानी है। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 3 कहानियां सुनानी है और इसकी हेल्प से बच्चों को इंडिया के सारे स्टेट्स के नाम जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे और उनको इंडिया के मैप पे मार्क करना चुटकियों का खेल बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, एक और बात, ये वीडियो केवल छोटे बच्चों के लिए नहीं है या फिर मदर्स के लिए नहीं है कि वो बच्चों को किस तरह से स्टेट्स के नाम याद कराएं, बल्कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इस तरीके से वो सारे स्टेट्स के नाम और उन्हें इंडिया के मैप पे मार्क करना चुटकियों में सीख जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंडिया के मैप के डायरेक्शन को समझने से। ये है जम्मू एंड कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग माना जाता है। इसे हम मान लेते हैं इंडिया का चेहरा है, फेस है। ये है नॉर्थ डायरेक्शन में और इसके अपोजिट बिल्कुल विपरीत यहाँ ये डायरेक्शन होगा साउथ का। ये नॉर्थ है और ये साउथ है और ये इंडिया के 2 हाथ हैं। ये डायरेक्शन होगा ईस्ट का और ये डायरेक्शन होगा वेस्ट का। तो 4 डायरेक्शन हो गए, ये नॉर्थ, अपोजिट में साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सबसे मुश्किल होता है ये ईस्टर्न स्टेट्स के नाम याद रखना, लेकिन अब जो मैं आपको मजेदार स्टोरी बताने वाली हूं ना, आपके लिए इन स्टेट्स का नाम याद करना सबसे आसान होने वाला है। पहले मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ, फिर साथ साथ में स्टेट्स के नाम बताऊंगी। अरुण नाम का लड़का था। उसकी दोस्ती नागों से बहुत आसानी से हो जाया करती थी और ये नाग जब अरुण के पास आते थे तो वो अपनी मनी अरुण को दे दिया करते थे। नाग के पास क्या होता है, मनी होता है ना, बहुत ही कीमती पत्थर, मनी जिसको कहते हैं, नाग के पास होता है। तो ये जो नाग था वो बहुत ही आसानी से अरुण के साथ दोस्ती कर लेता था और ये नाग अरुण को अपना मनी दे देते थे और अरुण इन मनी को लेकर मजे से खेलता था, काफी मजे करता था। एक बार क्या हुआ कि एक नाग ने उसे 3 पूरा का पूरा मनी दे दिया, लेकिन अरुण की एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी मेघा। मेघा ने अरुण से मनी मांगा तो अरुण ने क्या किया, उसने 3 पूरा का पूरा मनी मेघा को दे दिया। अब स्टोरी के साथ साथ स्टेट्स के नाम याद करते हैं। अरुण नाम का लड़का था, इससे हुआ अरुणाचल प्रदेश। उसकी दोस्ती किससे हो जाती थी, नागों से, नाग से नागालैंड, और दोस्ती बहुत ही आसानी से हो जाती थी। नाग के साथ दोस्ती करना उसके लिए बहुत ही आसान था, आसान से बन गया असम। और ये नाग क्या दे देते थे अरुण को, मनी दे देते थे, तो मनी से हो गया मणिपुर। और मनी लेकर अरुण क्या करता था, मजे करता था, खेलता था, मजे करता था, मजे से हो गया मिजोरम। और एक बार नाग ने कितने मनी अरुण को दिए, 3 पूरे के पूरे मनी, जिससे हो गया त्रिपुरा। और अरुण की दोस्त कौन थी जिसे अरुण ने तीनों पूरा का पूरा मनी दे दिया, वो थी मेघा। तो मेघा से हो गया मेघालय। और इस तरह से हमारी पहली स्टोरी से हमें ईस्टर्न स्टेट्स के नाम याद हो गए। ईस्ट इंडिया में 7 स्टेट्स हैं, जिसे 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। इन 7 सिस्टर्स की रक्षा करने के लिए है एक ब्रदर। और आपको पता है ना, सिख जो होते हैं वो हमेशा सबकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा देते हैं। तो इन 7 सिस्टर्स का जो एक भाई है
वो भी सिख कम्युनिटी का है। तो इस सिख से आपको नाम याद आ जाएगा सिक्किम। ये सारे हो गए ईस्टर्न स्टेट्स के नाम। अब चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ और शुरुआत करते हैं दूसरी कहानी की। साउथ में एक बच्ची थी, उसे करेला खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी उसकी मम्मी खाने में करेला बनाती, वो नाटक करना शुरू कर देती। और ये छोटी बच्ची अपने नाना से बहुत प्यार करती थी। उसके नाना का नाम था तमिल। तो जब भी ये करेला बनता, उसकी मम्मी को पता था कि ये खाना तो खाएगी नहीं, चलो इसके नानू को बुलाते हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती है, उनका कहना मानकर करेला खा लेगी। इसलिए जब मम्मी ने करेला बनाया और बच्चे ने नाटक करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने तमिल नानू को बुलाया। लेकिन बच्चे को करेला खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो नानू का कहना टाल तो नहीं सकती थी, लेकिन इससे बचने के लिए उसने क्या किया, एक अंधेरे कमरे में जाके छुप गई। जब नानू को ये बात पता चली, तो वो गाना गाकर उसे बुलाने लगे और ये बताने लगे कि देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट वाला तेल लाया हूं। फिर भी वो बच्ची बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो महाजिद्दी थी। उसके नानू ने कहा, तुम आ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए 36 टॉफियां लाया हूं। 36 यानी 36 टॉफीज लाया हूं। ये जब उस बच्ची ने सुना, तो बाहर उड़ती उड़ती आ गई। फिर उसने बोला कि ठीक है नानू, मेरी 36 टॉफी मुझे दे दो। तो नानू ने बोला कि जाओ पहले अपने हाथ झाड़ कर आओ, यानी हाथ साफ करके आओ, क्योंकि वो अंधेरे कमरे में जाके छुपी थी, उसके हाथ मैले हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि हाथ झाड़ कर आओ, हाथ साफ करके आओ, और देखो मैं तुम्हारे लिए बेस्ट बैंगल्स भी लाया हूं। बैंगल्स यानी चूड़ियां भी लाया हूं, और साथ में हार भी लाया हूं। तो ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई। जब वो हाथ झाड़ कर आई, हाथ साफ कर कर आई, तो नानू से उसने सारी चीजें मांगी। 36 टॉफियां, बेस्ट बैंगल और हार भी मांगा। तो नानू ने कहा कि बताओ, पहले करेला खाओगी ना? ये सब सामान तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम करेला तो खाओगी ना? तो बच्ची के पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था, क्योंकि वो करेला खाना ही नहीं चाहती थी। शुरू करते हैं इस स्टोरी के साथ स्टेट्स के नाम याद करना। साउथ की बच्ची क्या नहीं खाना पसंद करती थी? करेला। तो इससे हो गया केरला। वो जब भी करेला बनता था, तो वो क्या करती थी? नाटक करना शुरू कर देती थी, कर्नाटक। इससे स्टेट का नाम आ गया कर्नाटका। उस बच्ची का नानू के नाम क्या था? तमिल। तो तमिलनाडु। तमिलनाडु से तमिलनाडु। नानू को देखकर वो क्या किया बच्ची ने? वो अंधेरे कमरे में जाके छुप गई। अंधेरे से आंध्र प्रदेश। फिर नानू ने गाना गाना शुरू किया और साथ में ये बताया कि वो उसके लिए फेवरेट तेल लाए हैं, तो तेलंगाना। फिर भी वो बच्ची बाहर नहीं निकली, क्योंकि वो महाजिद्दी थी। तो महाराष्ट्र, महा से महाराष्ट्र। फिर नानू ने कहा उसके लिए 36 टॉफियां लाए हैं, 36 से छत्तीसगढ़। जिसको सुनकर वो बच्ची उड़ती उड़ती आ गई, उड़ती से उड़ीसा। फिर जब वो आई, तो नानू ने उसे क्या कहा? हाथ झाड़ कर आओ। झाड़ हैंड, तो इससे बन गया झारखंड। और नानू ने ये भी बताया कि वो उसके लिए बेस्ट बैंगल लाए हैं। बेस्ट बैंगल से वेस्ट बंगाल। और हार भी लाए हैं, तो हार भी लाए हैं, तो इससे बन गया बिहार। और जब ये सारी चीजें नानू ने बच्ची को दे दिया, तो उससे क्या सवाल किया कि करेला खाओगी कि नहीं? तो इस पे बच्चे के पास उत्तर ही नहीं था, वो जवाब ही नहीं दे पाई। तो उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आपको एक छोटी सी चीज और याद रखनी होगी कि उत्तर प्रदेश का पार्टीशन किया गया, इसके टुकड़े किए गए। टुकड़े को क्या बोलते हैं? खंड बोलते हैं। और उत्तर की तरफ एक नए राज्य का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया उत्तराखंड। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं तीसरी कहानी से और बात करते हैं नॉर्थ और वेस्टर्न स्टेट्स की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है, इंडिया का चेहरा है, ये नॉर्थ में है, नॉर्थ के टिप पे है। तो सबसे पहला स्टेट तो जम्मू एंड कश्मीर वैसे ही याद हो जाएगा। और जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है? बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। और बर्फ को और क्या बोलते हैं? समानार्थक शब्द क्या है बर्फ का? हिम। तो हिम से हिमाचल प्रदेश।
इसके नीचे हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर ठंडे होने की वजह से नीचे आता है हिम, बर्फ आती है, तो हिमाचल प्रदेश हो गया। और ये हिमाचल प्रदेश के पी से बन गया पंजाब और एच से बन गया हरियाणा। ठीक है। दिल्ली तो हमें पता है इंडिया का कैपिटल है, कैपिटल यानी राजधानी। राजधानी, राजधानी से क्या होता है, राजा जहां रहता है, तो राजा से राजस्थान। और इंडिया को राजा बनाने के लिए, आपको पता है ना कि पहले इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, उसे गुलाम बना रखा था, लेकिन गांधी जी ने इंडिया को आजादी दिलाई, वो इंडिया को राजा बनाना चाहते थे। तो गांधी जी कहाँ के थे, गुजरात के। तो इंडिया को राजा बनाने के लिए गांधी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था और वो गुजरात से थे, तो यहां आ गया गांधी जी का गुजरात। और ये है बीचों बीच, क्योंकि इंडिया का ये सेंट्रल पार्ट है, बिल्कुल बीचों बीच। तो बीच को क्या बोलते हैं, मध्य, तो बीच वाला पार्ट हो गया मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, ये थे 3 कहानियां और मेरी एक कोशिश कि बहुत ही आसान तरीके से इंडिया के जो 28 स्टेट्स के नाम है और उसे इंडिया पे मार्क करना किसी भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आसान बन जाए, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे, सबको सिर्फ 2 मिनट के अंदर सारे स्टेट्स के नाम जीवन भर के लिए याद हो जाए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको काम की लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।